नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में एक बार फिर से। और आज हम चर्चा करेंगे विकारी और अविकारी शब्दों की। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में इससे संबंधित चर्चा की थी, परंतु आज हम उसे थोड़ा बृहद और व्यापक रूप में लेकर आएंगे कि विकारी शब्द क्या है, अविकारी क्या है, क्यों है, वजह क्या है इनके विकारी और अविकारी होने की। तो आगे बढ़ेंगे हम अपने इस चैनल में इस विषय को लेकर। लेकिन उससे पहले आपसे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और बेल बटन को दबाने का अनुरोध करती हूं। और इसके साथ ही शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस विषय की, विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्दों को जानने के लिए वास्तविकता में ये प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं उन्हें ही विकारी और अविकारी की श्रेणी में विभाजित किया गया है। क्यों विकारी है, क्यों अविकारी है, विकार है क्या, और इस विकार को लाने वाले कारक यानी तत्व कौन कौन से हैं जो ये विकार लेकर आते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विकारी और अविकारी के नाम में प्रयुक्त होने वाले मूल शब्द, मुख्य शब्द की बात करें तो वह है विकार। इसी विकार में ई प्रत्यय का प्रयोग किया तो विकारी बन गया, और अ उपसर्ग और ई प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो अविकारी बन गया। तो ये जो मूल शब्द है विकार, इस मूल शब्द का अर्थ क्या है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अब ये हमें थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगेंगे। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित होते हैं और ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। अ उपसर्ग का प्रयोग उसे विकारी यानी परिवर्तित होने वाले और अविकारी यानी नहीं परिवर्तित होने वाले शब्द। तो विकार का अर्थ परिवर्तन, और इस परिवर्तन को, ये परिवर्तन होता क्यों है, किस वजह से ये परिवर्तन आता है और किस में ये परिवर्तन आता है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन आने की वजह कौन से वो तत्व हैं जो विकार उत्पन्न करते हैं। तो विकार उत्पन्न करने वाले तत्वों में स्थान है लिंग का, वचन का, कारक एवं काल। लिंग, वचन, कारक एवं काल वो तत्व हैं जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न करने का काम करते हैं। लिंग, वचन और काल ऐसे तत्व हैं व्याकरण में जो परिवर्तन उत्पन्न करने का काम करते हैं या परिवर्तन लाने का काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से विकारी का अर्थ हो गया परिवर्तित होने वाले शब्द। परिवर्तित होने वाले शब्द यानी जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, परिवर्तित होने वाले शब्द। और अविकारी ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो वे हो गए अविकारी, और जो परिवर्तित होते हैं वे कहलाते हैं विकारी। और इस परिवर्तन का काम कौन करता है, यानी शब्दों को विकारी बनाने का काम कौन करता है? लिंग, वचन, कारक एवं काल, उन्हें परिवर्तित करने का काम यही करते हैं। तो विकारी और अविकारी हो गए। अब इस विकारी और अविकारी शब्दों में हमें देखना है कि कौन से वे शब्द हैं जो विकारी यानी परिवर्तित होने वाले शब्द हैं, और कौन से वे शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं अर्थात अविकारी हैं, यानी जिन पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम आगे इस चर्चा में बढ़ेंगे और विकारी और अविकारी शब्दों को देखेंगे। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर अगर इन दोनों को योग कर दिया जाए तो 8 होते हैं, जो हमने प्रयोग के आधार पर पहले ही पढ़ रखे हैं। तो विकारी शब्दों में पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथी है क्रिया। चौथा विकारी शब्द है क्रिया। सॉरी।
जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्द वर्णों का सार्थक मेल तब तक शब्द ही कहलाता है जब तक वह किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाता है। तो जब भी हम संज्ञा की भी बात करेंगे, सर्वनाम की बात करेंगे, तो हम कहेंगे लड़का संज्ञा शब्द है, लेकिन यही लड़का जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा, लड़का खाता है, तब वह संज्ञा पद हो जाएगा। तो ये अंतर है शब्द और पद का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। हर वीडियो में हम इस बात पर हर बार प्रकाश डालेंगे ताकि ये स्पष्टता हमेशा बनी रहे। तो जब भी वाक्य से अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ये शब्द कहलाते हैं। वर्णों का मेल वाक्य में नहीं हो तो शब्द कहलाता है, और वाक्य में चला जाए, व्याकरण के नियमों से बन जाए, तब वह पद कहलाता है। इसीलिए हम यहाँ पद शब्द का प्रयोग नहीं करते। शब्द तो पहली है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथी है क्रिया। ये विकारी शब्द है। लिंग, वचन और कारक का प्रभाव इनके रूप में परिवर्तन ले आता है। कैसे? संज्ञा हम सभी जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, प्राणी आदि के नाम को। अब इस संज्ञा शब्द का उदाहरण अगर हम यहां लिखते हैं नदी, ठीक है ना, तो नदी संज्ञा शब्द है। इस नदी को अगर यहां पर बहुवचन यानी वचन का प्रभाव हो जाए तो नदी, नदियां, है ना, नदियां समुद्र में मिलती हैं, यानी नदी का बहुवचन रूप। जैसे ही एक से अधिक नदी का जिक्र हुआ तो यह नदियां में परिवर्तित हो गया। और इसी को अगर वाक्य रूप में गए, कारक का प्रभाव आया कि नदियों का समुद्र से मेल होता है, तो से विभक्ति आ रही है जिसने इस बहुवचन शब्द में एक और दिया, जैसे लड़का। और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, लड़का बहुवचन, अगर ज्यादा लड़के हैं, एक है तो लड़का हमने कहा, एक से अधिक है तो हमने कहा लड़के। लेकिन जैसे ही कारक का प्रभाव आएगा और ने चिन्ह जो कि कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक की, अगर उसने वाक्य में स्थान लिया तब हमारा ये बहुवचन रूप जो है वह लड़कों में परिवर्तित हो जाएगा। लड़कों ने कहा था, है ना। तो ये ने का प्रभाव, ने यानी कारक चिन्ह है, और इसने परिवर्तित कर दिया बहुवचन लड़के जो रूप था या शब्द रूप था, पद के रूप में जैसे ही आया तो लड़कों में परिवर्तित हो गया। यानी संज्ञा पर लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन दिख रहा है। ये हमने देखा, लिंग और वचन के प्रभाव से देखा। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे लड़का शब्द, फिर से हम एक बार लिखें, और ये लड़का शब्द अगर लिंग का प्रभाव पड़ेगा तो लड़का ने कहा, और अगर स्त्रीलिंग होगी तो हम लिखेंगे लड़की ने कहा। तो लड़का शब्द लड़की में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर वचन ने प्रभावित किया, वचन के प्रभाव से बदल गया। यहाँ हम देखते हैं कारक ने प्रभावित किया और शब्द का रूप बदल गया। यहाँ हम देखते हैं कि लिंग ने प्रभावित किया और शब्द का रूप बदल गया। यही विकार है। इसी परिवर्तन को विकार कहा जाता है। यही परिवर्तन भाषा में, व्याकरण में विकार कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। अब हमने संज्ञा शब्द को देखा कि कैसे लिंग, वचन और कारक ने इसे प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम में हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों को भी। मैं, अगर इसके साथ कारक का चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह जुड़ जाए, ने, तो यह परिवर्तित हो जाता है मैंने। मैं का रूप बदलकर मैंने। मुझ को कारक की विभक्ति जुड़ गई तो मुझको। ये कारक का प्रभाव हो गया। लिंग का प्रभाव देखेंगे हम यहां पर, ये कारक का प्रभाव हो गया। कारक के कारण ये परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। अब हम देखेंगे लिंग से कैसे प्रभावित होता है। तो मेरा सर्वनाम शब्द है, लेकिन अगर लड़के ने कहा कि मेरा सामान किधर है, और या मेरा भाई, मेरी बहन, है ना, भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो मेरा, और बहन तो मेरी, है ना, मेरा भाई, मेरी बहन। तो वचन के लिंग के प्रभाव ने सर्वनाम शब्दों को प्रभावित कर दिया, परिवर्तन आ गया। तो कारक के कारण आया, लिंग के कारण आया,
और हम देखेंगे वचन से भी कैसे प्रभावित होंगे सर्वनाम शब्द। मेरा, हमारा, एक वचन मेरा, बहुवचन हमारा। अंतर आ रहा है। मैंने एक वचन, हमने बहुवचन। मैंने, हमने, तो यहां पर वचन प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तित हो जा रहा है। यही परिवर्तन विकार है। इसीलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, यानी परिवर्तनशील शब्द, परिवर्तित होने वाले शब्द। फिर हम बात करेंगे इसी तरह से विशेषण की। वचन का प्रभाव, लिंग का प्रभाव कैसे इसे भी परिवर्तित कर देगा। हरा, एक वचन, जैसे हमने कहा हरा पत्ता, एक पत्ता है, हमने प्रयोग किया हरा पत्ता, लेकिन जैसे ही पत्तों की संख्या बढ़ गई तो हम यहां पर परिवर्तित हो जाएगा हरा शब्द हरे में, हरे पत्ते। क्योंकि संज्ञा बहुवचन में है तो उसका विशेषण भी बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ा, तो हरा का हरे हो गया। ठीक है, लिंग का प्रभाव भी देखेंगे। इसी हरा का अगर पत्तियां हो गई स्त्रीलिंग तो हरी पत्तियां, है ना। एक बार फिर से मैं आपको लिखकर दिखाती हूं। अगर पत्ता है एक वचन तो हरा पत्ता, सॉरी क्लास, हरा पत्ता, ठीक है ना। अगर बहुवचन हो गया, पत्तों की संख्या अधिक हो गई तो हरे पत्ते। और अगर लिंग बदल गया, पत्ते की जगह पर पत्तियां हम लेकर आ गए तो हरी पत्तियां, हरी पत्ती, हरी पत्तियां। अगर एक वचन है तो ये परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन विकार है। फिर उसी प्रकार से क्रिया भी प्रभावित होती है लिंग, वचन और कारक से। जैसे देखेंगे लड़का पढ़ता है, ठीक है। चूंकि लड़का पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है, पढ़ता है। लेकिन अगर संज्ञा जो है वह स्त्रीलिंग हो गई तो हमारी क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, उसका प्रभाव पड़ गया, पढ़ती है, ठीक है ना। लड़का तो पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। और अगर हमने यहां लिखा लड़कियां, यानी वचन का प्रभाव डाला, सॉरी, अगर हमने यहां लिखा लड़के तो पढ़ते हैं, क्रिया परिवर्तित हो रही है, ठीक है। लड़कियां तो पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, परिवर्तन दिख रहा है आपको, पढ़ती हैं, परिवर्तन दिख रहा है। उसी तरह से अगर यहां पर कारक आ जाता है तो लड़कों ने पढ़ा, अब ये पढ़ते हैं नहीं, उस ने चिन्ह ने परिवर्तन किया क्रिया के ऊपर, और लड़कों ने पढ़ा। क्रिया का रूप हमें कभी कभी बता देता है, परिवर्तित रूप, कि संज्ञा एक वचन है या बहुवचन है, संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो क्रिया का यह परिवर्तित रूप या जो प्रभाव उस पर पड़ता है, इसके साथ साथ क्रिया को काल भी प्रभावित करता है। लड़का पढ़ेगा, भविष्यत काल, आने वाला समय। लड़का पढ़ता है, वर्तमान काल, अभी चल रहे समय में क्रिया है। तो काल का प्रभाव भी हमें बताता है, ये क्रिया के रूप में परिवर्तन लेकर आता है। क्रिया पे काल का भी प्रभाव पड़ जाता है और वह भी इसके रूप को परिवर्तित करने में भूमिका निभाता है। किस तरह से? जैसे लड़का पढ़ेगा, अगर आने वाले समय में क्रिया होनी है तो यह रूप परिवर्तित हो गया, पढ़ता था, तो ये रूप हमें बता रहा है कि क्रिया जो है बीते समय में हो गई। और लड़का पढ़ रहा है, ये हमें बता रहा है कि क्रिया वर्तमान, तो समय का प्रभाव, वर्तमान समय क्रिया के रूप को प्रभावित कर रहा है। लड़का पढ़ रहा है, और पढ़ता था, काल का यह समय का रूप हमें बता रहा है कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, और पढ़ेगा यानी क्रिया आने वाले समय में होगी। तो इस तरह से लिंग, वचन, कारक एवं काल शब्द के जिस रूप को परिवर्तित कर देते हैं, लिंग, वचन, कारक और काल अपने प्रभाव से शब्द के रूप को, जब जिस शब्द
को परिवर्तित कर देते हैं वे कहलाते हैं विकारी। और ये विकारी शब्दों की संख्या 4 है। हमने प्रयोग के आधार पर शब्दभेद में भी देखा था। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी यानी जो परिवर्तित नहीं होते हैं। क्यों परिवर्तित नहीं होते हैं? क्योंकि लिंग, जो परिवर्तन करने वाले तत्व हैं, लिंग, वचन और कारक, काल, वे इसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। उनके प्रभाव का कोई असर इनके ऊपर नहीं होता है। ऐसे शब्दों की संख्या भी 4 है। ऐसे शब्दों की संख्या भी 4 है, जिसमें सबसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है ना? सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है ना? ये हमारे 4 अविकारी शब्द हैं, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी पुकारा जाता है और अपने दोनों ही नाम में ये अर्थ लेकर वही आते हैं। अव्यय, व्यय का अर्थ ऐसे भाषा की बात करें तो खर्च होता है, परंतु यहाँ भी वो परिवर्तन के अर्थ में आता है, यानी जिनमें परिवर्तन न हो। अविकारी, जिनमें परिवर्तन न हो। तो दोनों ही अर्थ में उनका नाम, दोनों ही स्थिति में उनका नाम वही अर्थ लेकर आता है। ऐसे शब्द जिनका रूप कभी बदलता नहीं है, किसी भी स्थिति में उनका रूप नहीं बदलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण की। अपने नाम से स्पष्ट है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जिन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, काम करने का। तो ये विशेषता 4 प्रकार से बताते हैं। वो हम आगे जब क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे, अलग से आपको एक वीडियो में लेकर आऊंगी क्रिया विशेषण की, तब मैं बताऊंगी कि 4 भेद क्या हैं और क्या क्या है। अभी हम बात करते हैं जैसे धीरे धीरे, ये चलने के क्रिया की विशेषता है। चलने के, बोलने के, हंसने के, काम करने की क्रिया की विशेषता है कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे हंसता है, धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे खाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से उसके खाने, चलने, बोलने, हंसने आदि कामों की हम विशेषता बताते हैं कि वह कैसे करता है। अब इस धीरे धीरे शब्द को जब हम देखेंगे तो इस पर लिंग, वचन और कारक अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। उदाहरण हम यहां देख सकते हैं, लड़का धीरे धीरे चलता है। लड़का धीरे धीरे चलता है। ठीक है? संज्ञा पुल्लिंग है, संज्ञा स्त्रीलिंग हो गई। लड़की धीरे धीरे चलती है। ठीक है ना? फिर अब हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग हो गई है, यहां पुल्लिंग थी। ठीक है? देन इसका रूप हमने वचन में बदल दिया, संख्या बढ़ा दी। लड़के धीरे धीरे चलते हैं। लड़के धीरे धीरे चलते हैं। हमने लिंग परिवर्तित कर दिया, वचन परिवर्तित कर दिया। अब कारक के प्रभाव को भी देख लेंगे। लड़कों ने, कारक का चिन्ह आ गया, तो लड़के शब्द जो एक बहुवचन रूप था, यहां ने के प्रभाव से लड़कों में परिवर्तित हो गया। लेकिन धीरे धीरे को देखेंगे आप, लड़कों ने धीरे धीरे काम पूरा किया। स्पष्ट है? अब हम यहां देखेंगे क्रिया पुल्लिंग, संज्ञा पुल्लिंग पर धीरे धीरे शब्द उसी रूप में है। क्रिया संज्ञा स्त्रीलिंग परंतु धीरे धीरे उसी रूप में है। संज्ञा बहुवचन परंतु इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।
संज्ञा फिर से बहुवचन और कारक चिन्ह के साथ, फिर भी ये शब्द यहाँ उसी रूप में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि लड़का था तो धीरा धीरा चलता था, लड़की थी तो धीरे धीरे चल रही थी, लड़के हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं, और लड़के ने तो धीरो धीरो हो गया। कोई परिवर्तन वहां पर नहीं उत्पन्न हुआ। यह शब्द उसी रूप में यथावत बना रहा जैसे वह पहले था। यथावत यानी जैसे वह पहले था वैसे ही बना रहा, यानी उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। संज्ञा बदली, क्रिया बदली, ठीक है ना, शब्द का रूप बदला, परंतु यहां ये जो हमारा शब्द था यह उसी रूप में यथावत बना रहा, कोई परिवर्तन नहीं। इसी परिवर्तन नहीं होने की स्थिति को अविकार कहा जाता है, यानी बिना परिवर्तन की स्थिति। तो ये ऐसे हैं। यहाँ और भी लिख सकते हैं, लड़का कल आएगा, लड़की कल आएगी, लड़के कल आएंगे, लड़कों ने कल आने का वादा किया है। कल शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं आया, बाकी सारी चीजें। और ये कल क्या कर रहा है, या धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। लड़के के चलने की विशेषता क्या है, उसके चलने यानी चलने की क्रिया की विशेषता, वह धीरे धीरे चलता है। लड़की के चलने की क्रिया की विशेषता धीरे धीरे चलती है। लड़के के चलने की क्रिया की विशेषता धीरे धीरे, लड़कों के काम पूरा करने के तरीके की विशेषता क्या है, तो धीरे धीरे काम पूरा करते हैं। लड़का के आने का समय कल, कल आएगा, कल आएगी, है ना। आने के समय की विशेषता बताई जा रही, आने की क्रिया के समय की विशेषता बताई जा रही, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये अविकारी शब्द हो गया। फिर बात करते हैं संबंध बोधक की। संबंध बोधक, मैंने आपसे बार बार कहा है कि हर से संबंधित मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी, तब हम वहां पर इसकी बृहद चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम संबंध बोधक शब्दों को देखेंगे कि वे परिवर्तित होते हैं या नहीं होते हैं, क्यों उन्हें अविकारी की श्रेणी में रखा गया है। तो यहां पर मैं कुछ उदाहरण फिर लिखूंगी, जैसे गाय पेड़ के नीचे खड़ी है। संबंध बोधक का काम संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने का होता है। तो गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, ठीक है ना। हमने यहां के नीचे के माध्यम से संबंध बताया है गाय के खड़े होने के स्थान से, ठीक है ना। अब हमने लिखा, हम यहां पर गाय की जगह पर, गाय स्त्रीलिंग है, गाय की जगह पर हमने एक नया शब्द यहां लिख दिया, कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा है। नीचे खड़ा है, ठीक है ना। फिर हमने वचन भी बदल दिया, कुत्ते पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो आप देखेंगे कि संज्ञा का रूप परिवर्तित हो रहा है, लिंग बदल रहा है, वचन बदल रहा है, लेकिन ये के नीचे जो शब्द है इसके ऊपर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। ये संबंध बताने का काम कर रहा है संज्ञा का वाक्य की क्रिया से, परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये जो अपरिवर्तन की स्थिति है यही अविकार है। ये जो परिवर्तन नहीं होने की स्थिति है यही अविकार है, और इसी कारण से इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे समुच्चय बोधक शब्दों की। समुच्चय बोधक वैसे शब्द होते हैं जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। फिर इसकी बृहद चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन यहां कुछ शब्दों को हम देखेंगे। जैसे समुच्चय बोधक शब्द हैं और, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम लिखें लड़का और लड़की जा रहे हैं, हमारी एक संज्ञा पुल्लिंग है, दूसरे स्त्रीलिंग है, परंतु और शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं आया। संज्ञा एक वचन में है और शब्द उसी रूप में है। फिर हम अगला उदाहरण लिख सकते हैं, लड़के और लड़कियां जा रहे हैं। लड़के और लड़कियां, लड़कों और लड़कियों ने, है ना, लड़कों और लड़कियों ने।
लड़कों और लड़कियों ने, तो हम यहां देखेंगे लड़कों और लड़कियों ने। अब यहां ध्यान देंगे, संज्ञा एक वचन है और शब्द उसी रूप में है। संज्ञा बहुवचन में हो गई हमारी, लेकिन और शब्द पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, वह यथावत बना हुआ है, उसी रूप में बना हुआ है। ने चिन्ह आ रहा है, जिसमें कारक आ रहा है, और उसने लड़कों और लड़कियों में संज्ञा को परिवर्तित कर दिया, परंतु और शब्द पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। न तो वह औरों में परिवर्तित हो गया, ना वो औरी में परिवर्तित हो गया, न वो औरा में परिवर्तित हो गया। उस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही प्रभाव नहीं पड़ना अविकार है। फिर इसी तरह से हम विस्मयादि बोधक शब्दों को भी देख सकते हैं, इनके ऊपर भी लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमने कहा अरे, आश्चर्य सूचक शब्द है, हमने कहा ऐसे शब्द, विस्मय आदि बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो हमें विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, इसीलिए इसका नाम है विस्मयादि। विस्मय आदि यानी इस तरह के जो भी भाव होते हैं हमारे, विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, प्रेम आदि के भावों को व्यक्त करने वाले, शोक जैसे भाव को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। तो अरे एक विस्मय सूचक शब्द है। हम कह सकते हैं अरे लड़का खेल रहा है, अरे लड़का खेल रहा है। अगर हमने कहा अरे लड़की खेल रही है, ठीक है ना। अगर हमने कहा अरे लड़कियां खेल रही हैं, यानी अरे शब्द पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। संज्ञा एक वचन में है, संज्ञा बहुवचन में है, संज्ञा कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो रही है, परंतु अरे शब्द में कोई जो विस्मय उत्पन्न करने वाला शब्द है यह उसी रूप में वर्तमान है, स्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी इन शब्दों पर किसी भी प्रकार का संलिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव का कोई असर नहीं होता, ये अपने निश्चित रूप में बने रहते हैं ऐसे शब्द। अब इन्हीं अविकारी शब्दों में एक और शब्द की चर्चा होती है, निपात की। उसे हम इसके भेद में तो नहीं गिनते, पर चर्चा इसी के साथ होती है निपात की। निपात ऐसा शब्द है जो व्याकरण में इसका कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, परंतु इसका प्रयोग होता है बलाघात के लिए। चूंकि ये भी अविकारी है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यहाँ अविकारी की श्रेणी में आपको मैं दिखा देती हूँ इसे। बलाघात के लिए, जब हम किसी बात पर जोर डालते हैं, है ना, किसी भी बात पर जोर डालते हैं, उसके लिए हम जिन शब्दों के प्रयोग से हम बलाघात करते हैं, जोर डालते हैं भाषा में, उसे हम निपात कहते हैं। जैसे यह काम तुम ही करोगे। अब हमने क्या किया, तुम्हारे इस काम को करने के ऊपर एक बलाघात किया कि निश्चितता है, तुम्हारी तय हो रही है कि तुम ही इस काम को करोगे, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं तुम भी जाओगे। यहां ये भी शब्द का प्रयोग हो रहा है, किस लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, बल डालने के लिए, अपनी बात को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, वहां पर उसको कंपलसरी करने के लिए, जरूरी करने के लिए। तो ऐसे शब्द जो होते हैं ये निपात कहलाते हैं। तुम भी जाओगे, तुम ही जाओगे, यानी कि कोई और नहीं जाएगा, तुम ही जाओगे। जोर डालने के लिए जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उन्हें हम निपात कहते हैं, और ऐसे शब्द भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे लड़का ही जाएगा, लड़की ही जाएगी, लड़कियां ही जाएंगी, लड़कियों को ही जाना होगा। तो ये जो ही शब्द है जिससे हमने बलाघात किया, अपनी बात पर जोर डाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी एक स्थिति है जहां पर इसे हम अविकारी की श्रेणी में रख सकते हैं, इसीलिए आपको यहां बताना इसे भी उचित समझा। वैसे जब हम विकारी और अविकारी शब्दों की बात करेंगे, इसीलिए मैंने निपात को यहां अलग लिखा है, तब हम इसे शब्द की भेदों में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो
विकारी और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ये बने हैं, विकार इनका मूल शब्द है और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी अविकारी ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं हो और विकारी ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाएं। और विकारी शब्दों की संख्या 4 है। वास्तविकता में ये प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, जिन्हें विकारी और अविकारी कहा गया है। क्यों कहा गया है, हमने यहाँ देखा कि 4 ऐसे शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जैसे लिंग, वचन, कारक एवं काल प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे करते हैं, उसके रूप को बदल देते हैं। और दूसरी ओर 4 हमारे शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात इनका रूप लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होता। इसी श्रेणी में निपात भी आता है, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर बहुत कम शब्दों में की है। अगर जरूरी लगेगा तो निपात के लिए फिर हम अलग से कोई एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।